New Hope TV, your encounter with God. Let's turn our Bibles to the book of Hebrews right now. और चलिए अपने बाइबल में निकालेंगे से इब्रानियों की पत्री में इस वक्त। So Hebrews chapter 12 and verse 1. तो निकालिए से इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका पहला वचन। It says, "Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us." इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। The first thing over here, पहली चीज यहाँ it पर says we are surrounded by a cloud of witnesses. बाइबल में ऐसा लिखा है कि गवाहों के बादल के द्वारा हम घिरे हुए हैं। These are people who have died in the Lord and gone ahead before us. ये वे लोग हैं जो प्रभु में मर गए और हमारे पहले वो चले गए हैं। These are people who are in the glory realm और देखिए ये वे लोग हैं जो महिमा के आयाम में हैं along with the Lord, प्रभु के साथ। and they're sort of like a witness to our lives. और देखिए वे हमारी जिंदगी के लिए एक प्रकार के गवाह के रूप And में हैं। here the scripture says और देखिए वचन यहाँ कहता है that we need to run the race very, very carefully so that nothing hinders us from completing the race. और देखिए हमें अपनी जिंदगी की इस दौड़ को बड़ी गंभीरता से दौड़ना है ताकि कोई भी दूसरी चीज हमें इस दौड़ को दौड़ने से न रोक सके। They're seeing what we are going through. और देखिए वे देखते रहते हैं कि हम किस दौड़ से जा रहे हैं। Church, what is happening? How we are running the race for God. और कलीसिया देखिए क्या हो रहा है, किस तरह से हम परमेश्वर के लिए अपनी दौड़ को दौड़ रहे हैं। So don't you think you are alone? Heaven is watching you. Like in a stadium, you're running the race and people are cheering you on. People are encouraging you on. This what it means, the cloud of witnesses. तो देखिए आपको उत्साहित करना चाहते हैं, कभी भी ये मत मानिएगा कि आप अकेले हैं। नहीं, देखिए आप एक प्रकार की दौड़ को दौड़ रहे हैं और आप जैसे कि स्टेडियम में दौड़ रहे हैं और ये सभी जो गवाहों के बादल के रूप में लोग आपकी ओर देख रहे हैं। You know, our family members that have died in the Lord and gone ahead before us. और हमारे परिवार के वे लोग जो हमसे पहले प्रभु में मर गए और हमारे आगे चले गए। I believe they are part of the cloud of witnesses. और हमें पूरा यकीन है कि वे इस गवाह के बादल का हिस्सा हैं। So be encouraged. तो उत्साहित हो जाएं। Don't give up on that race. Don't give up on what God has called you to do. उस दौड़ पर हार न माने, जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया उसमें हार न माने। I wanted you to turn your Bibles with me to the book of Genesis chapter 8 right now. और चाहते हैं कि आप अपने बाइबल में निकालें इस समय उत्पत्ति की पुस्तक में उसका 8वां अध्याय। And let's go to verse 20. Yeah. उत्पत्ति का 8वां अध्याय और आइए पढ़ेंगे उसके 20वें वचन से। Now the flood is over और देखिए जल प्रलय यानी जो बाढ़ आया था खत्म हो चुका and था Noah and his family come out of the ark. और नूह और उसका परिवार जहाज में से बाहर आ What is गए the थे। first thing that Noah does? पहली चीज जो नूह करता है, Watch this. गौर करें। Verse 20. 20वां वचन। Then Noah built an altar to the Lord. तब नूह ने प्रभु यहोवा के लिए एक वेदी बनाया। It is recorded that the first thing that he did was he built an altar to the Lord. देखिए साफ तौर पे यहाँ पर दर्ज है कि पहला चीज जो किया वो है परमेश्वर के लिए उन्होंने वेदी बनाई। You have come out of something. अगर आप किसी चीज में से निकल के आए The हैं, first thing that you need to do is you need to worship God. You need to build an altar to the Lord. I'm not talking about physical altars. और देखिए जब आप किसी बुरे चीज में से या किसी भी प्रकार की परिस्थिति से बाहर निकल कर आए तो जरूरी है कि आप परमेश्वर के लिए एक वेदी को बनाएं। और देखिए भौतिक प्रकार की वेदी के बारे में नहीं कह रहे And थे। it says over here, और वचन में लिखा he है, took of every clean animal, of every clean bird, and offered burnt offerings on the altar. और आगे वचन में लिखा है और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर उसने वेदी पर होम बलि चढ़ाया। He sacrificed on the altar. उसने उस वेदी पर बलिदान चढ़ाया। Every altar must have a sacrifice. हर एक वेदी पर बलिदान होना चाहिए। Please understand और this. सुनिए ध्यान से, Say it after me. Every altar must have a sacrifice. सभी लोग कहें इस समय हर एक वेदी पर बलिदान होना चाहिए। Please understand. सुनिए ध्यान से, Sacrifice is needed on the altar. बलिदान का वेदी पर बहुत ही जरूरी है। In the Old Testament, पुराने नियम में people like Noah used to sacrifice goats and sheep, and that's very good, okay? और देखिए नूह जैसे दूसरे लोग भी जो थे वे परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया करते But थे, in the बकरे New को, बैलों को। Testament, लेकिन नए नियम में We are the sacrifice that we need to put on the altar. देखिए हम खुद वे बलिदान है जिसे वेदी पर रखना जरूरी It's है। easy to sacrifice others. दूसरों को बलिदान करना बहुत I'm आसान not है। talking about killing yourself or something like that. I'm talking about laying yourself down before the Lord. You are that sacrifice that you lay on the altar. Maybe it's in prayer. Maybe it's living a lifestyle that is pleasing to the Lord. और देखिए किसी को बलिदान करना बहुत ही आसान है। देखिए हत्या करने या किसी का कत्ल No. करने के बारे में नहीं कह रहे, ध्यान से सुनिए। Yes. लेकिन यहाँ पर नए नियम में हम देखते हैं कि अपने
अपने आप को खुद हम परमेश्वर के सामने बलिदान के चौट पे या फिर ऐसा कहें कि उसको समर्पित करते हैं। शायद हो सकता है ये प्रार्थना के विषय में हो या हो सकता है आपके जीवन शैली के विषय में हो। Go to Romans chapter 12 and verse 1. चलिए निकालेंगे इस समय रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका पहला वचन। Paul is writing to the Romans. He said, I beseech you therefore, brethren, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं by the mercies of God, परमेश्वर की दया स्मरण that दिलाकर you present your body as a living sacrifice. कि तुम अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। Present your body. अपने शरीर को पेश करो, Because you see, that's where most of the struggle lies. क्योंकि आप देखते हैं यहीं पर ज्यादातर संघर्ष सामने आता How है। should we offer our body? कैसे अपने शरीर को हमें चढ़ाना है? As a holy, acceptable to God, which is your reasonable service. पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना, जो कि तुम्हारी आत्मिक सेवा है। So you see, this is a spiritual sacrifice on a spiritual altar. तो आप देखते हैं ये तो एक आत्मिक बलिदान है हमारे उस आत्मिक वेदी पर, But nevertheless, it is an altar and it is a sacrifice. लेकिन फिर भी यह एक प्रकार की वेदी है और यह एक प्रकार का बलिदान है। Sometimes it would be so easy to offer a goat or something like that to God and say, God, leave me alone. Let me do what I want to do. And it will be so difficult to offer yourself and to live a holy, sanctified, consecrated life to the Lord. कभी-कभी बकरों और दूसरे जानवरों को परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन Yes. हम अपने आप के लिए कहते हैं कि परमेश्वर मुझे नहीं आना, मुझे बस अकेला छोड़ दो। देखिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने इस तरह से बलिदान करके चढ़ाएं। You know, Paul calls it a reasonable service. You cannot serve God effectively without an altar. और देखिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस बड़े साफ तौर पे लिखा है, कहते हैं ऐसा कि यही तुम्हारी मानसिक सेवा है। What is the service that Paul was speaking about? He's saying you laying yourself on the altar of God. That's your service. So you see, you cannot serve God effectively without an altar. तो देखिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस ऐसा लिखते हैं कि तुम अपने आप को परमेश्वर के सामने वेदी पर चढ़ाते हो। देखिए ये एक प्रकार की मानसिक या यहाँ पर कहें आत्मिक सेवा है और बिना बलिदान के, देखिए वेदी पर बलिदान का होना जरूरी है। Do you want to serve God effectively? क्या आप प्रभावशाली तौर पर परमेश्वर की Do सेवा you करना want चाहते हैं? to worship God effectively? क्या आप परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं प्रभावशाली तौर पे? Then you must have a spiritual altar where you offer yourself daily to the Lord. तो जरूरी है कि आपके पास आत्मिक वेदी होनी चाहिए जहां पर आप परमेश्वर के सामने अपने आप को रोज चढ़ाते हैं। The Old Testament gives us secrets that we need to understand. देखिए पुराना नियम जो है हमारे सामने ऐसे रहस्यों को उजागर करते हैं जिससे हम समझ सकें, And I want to share certain things which the Holy Spirit has taught me. और चाहते हैं कि आप इन बातों को, कुछ खास बातों को समझे जो पवित्र आत्मा ने सिखाया है। Let's turn to Genesis 8 and verse 21. और चलिए निकालेंगे ऐसे उत्पत्ति का 8वां अध्याय उसके 21वें वचन में। And there you see that Noah has already offered a sacrifice to the Lord. और वहां पर हम देखते हैं कि नूह ने पहले ही परमेश्वर के वहां पर वेदी बनाकर उस पर बलिदान चढ़ाया। And it says, and the Lord smelled a soothing aroma. और वचन कहता है यहाँ पर कि प्रभु ने एक सुखदायक सुगंध को पाया। As soon as Noah offered that sacrifice on the altar, और जैसे ही नूह ने उस वेदी पर बलिदान को चढ़ाया, the sacrifice went up to God as a sweet smelling aroma. और वो बलिदान परमेश्वर तक पहुंचा एक सुखदायक सुगंध के रूप। Now please understand this. अब मेहरबानी करके समझिए इसे। Animals were sacrificed on the altar, but God did not eat the animals. Hello, are you with me? और देखिए कि जानवरों को उस वेदी पर बलिदान करके चढ़ाया गया, लेकिन परमेश्वर ने देखिए उस जानवरों को खाया नहीं। He only smelled the sacrifice. परमेश्वर ने सिर्फ उस बलिदान के सुगंध को लिया। God is not in need. परमेश्वर जरूरत में नहीं होता, God is the need provider. परमेश्वर जरूरतों का इंतजाम करता He's है। not hungry to eat. वो खाने के लिए भूखा नहीं है। The Bible says in the book of Psalm 50, और बाइबल कहती है भजन संहिता का अध्याय 50 में, He owns the cattle on 1,000 hills. और देखिए हजारों पहाड़ों पर के जो ऊंट सब जानवर उसी के हैं He is the owner. और वही मालिक है। But when we take of what God has given us लेकिन जब हम वो लेते जो परमेश्वर ने हमें दिया है and we offer it back to God, और हम उसे परमेश्वर को वापस चढ़ाते हैं, that becomes a sweet smelling aroma to God. और देखिए वही परमेश्वर के लिए एक सुखदायक सुगंध बन जाता है। This is an amazing thing that you must understand. ये एक अद्भुत चीज है जो आपको समझने की That's जरूरत why है। you see God doesn't need what we give. देखिए परमेश्वर जरूरत में नहीं होता है कि हम उसे दें। God doesn't become rich when we give to God's work. देखिए जब हम परमेश्वर के कामों के लिए योगदान करते हैं या अपनी भेंट देते हैं तो उससे परमेश्वर अमीर नहीं बन जाता। It's God who has given us that finances. It's God who has given us this possessions. ये परमेश्वर ही है जिसने हमें वो संपत्ति दी है। ये परमेश्वर ही है जिसने हमको वो पद और ओहदा दिया And when है। we give a portion of it back to the Lord, और
जब उसमें से कुछ हिस्सा निकालकर हम परमेश्वर को वापस देते हैं, God smells it and accepts it. परमेश्वर उसकी सुगंध लेकर उसे अपना लेता है। You know, that's what's so powerful. और देखिए यही तो बहुत ही सामर्थ्यशाली Paul है। writes in the New Testament, प्रेरित पौलुस लिखते हैं नए नियम में, he says that your giving would become a sweet smelling fragrance and aroma in the nostrils of God. प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि परमेश्वर के लिए ये एक प्रकार के सुगंधदायक धूप जैसा हो जाता है। You know, God is giving you time. देखिए परमेश्वर आपको समय दिया Why है, not take a portion of it and say, Lord, you've given me this time, now I give it back to you. क्यों ना आप उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर कहें कि परमेश्वर ने आपने मुझे इतना सब समय दिया, ये मैं आपको वापस लौटाता So हूँ। you see, that's how it becomes a sweet smelling aroma to God. तो आप देखते हैं इसी तरीके से ये परमेश्वर के लिए एक सुखदायक सुगंध बन जाती है। Are you following me right now? और क्या आप समझ So रहे the हैं इस बात? first thing that Noah did was he built an altar to the Lord. तो सबसे पहली चीज जो नूह ने किया वो यह था कि उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी को बनाया। The second thing that he did was दूसरी चीज जो he उसने किया, sacrificed unto the Lord. उसने प्रभु के लिए बलिदान And चढ़ाया it became a sweet smelling, fragrant offering, an acceptable offering to the Lord. और वह बलिदान जो था परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध बन गया, एक ग्रहण योग्य भेंट बन गया। The third thing, तीसरी write चीज, this down, this is really powerful. चलिए लिख लीजिए, बहुत ही जबरदस्त है। Then the Lord said, फिर प्रभु ने कहा, you see, when the sacrifice was made and it was accepted in the altar, immediately God spoke. आप देखते हैं कि जब वेदी बनाकर उस पर बलिदान चढ़ाया गया था तब बाइबल में लिखा तुरंत ही परमेश्वर ने बोला। Please understand this. मेहरबानी से समझिए। Many want to hear the voice of God, देखिए बहुत सारे परमेश्वर की आवाज सुनना तो चाहते but they're हैं, not ready to sacrifice on the altar. लेकिन वे तैयार नहीं है वेदी पर बलिदान The चढ़ाने voice को। of God was released after the sacrifice on the altar was accepted. I'll say that again. और फिर से कहेंगे, देखिए वेदी पर जब बलिदान चढ़ाया गया और बलिदान जब ग्रहण कर लिया गया परमेश्वर के द्वारा, तो उसके बाद ही परमेश्वर ने बोला। The voice of God was released or heard after the sacrifice on the altar was accepted. और देखिए वेदी पर जो बलिदान चढ़ाया गया था जब उसके ग्रहण कर लिया गया, उसी के बाद परमेश्वर की आवाज या परमेश्वर ने बोला। Do you want to hear the voice of God? क्या परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते The हैं? voice of God will give you direction. परमेश्वर की आवाज आपको The मार्गदर्शन voice दिखाएगी। of God will comfort you. परमेश्वर की आवाज आपको हौसला In देगी। these times, it is so critical that you hear the voice of God clearly for yourself. और देखिए इस समय काल में बहुत ही जरूरी है कि आप परमेश्वर की आवाज को अपने खुद के लिए जरूर सुने। So you see, the first thing that you need to have an altar. तो आप देखते हैं सबसे पहली चीज जो है आपके पास वेदी होनी I'm कर not लिया talking है। about an altar of wood, stone, mud, or anything, somewhere in. I'm talking about a spiritual altar. और देखिए लकड़ी या मिट्टी या पत्थरों के बनाए हुए वेदी के बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन आत्मिक वेदी के बारे में बोल रहे हैं हम। Second, दूसरा, there must be a sacrifice on the altar. वेदी पर बलिदान का होना जरूरी It है। must be an acceptable offering to the Lord. यह परमेश्वर के लिए बलिदान जो है परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य भेंट The होना चाहिए। moment it is an acceptable offering to the Lord, और जिस पल वो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य भेंट बन the जाती है, voice of God will be heard. परमेश्वर की आवाज उसके बाद सुनी God जाएगी, will speak. परमेश्वर बात करेगा। If you go to the book of Kings, अगर आप जाएंगे राजाओं की and पुस्तक the से, moment Solomon gave an offering to the Lord, it was his sacrifice. और जिस पल सुलेमान ने बलिदान को चढ़ाया, देखिए वो तो खुद उसकी इच्छा से किया हुआ बलिदान That था। night, the Bible says the Lord appeared to him in a dream and said, Solomon, ask. और देखिए बाइबल ऐसा कहती, उसी रात परमेश्वर सुलेमान के स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगा, सुलेमान मांगो। Let's go to the New Testament. चले जाते हैं नए नियम में, You see, the widow, आप देखते उस विधवा को, she brought an offering to the Lord. उसने प्रभु के लिए भेंट को लाई। And whatever, a sacrifice. Maybe I don't want to just call it an offering. I want to call it a sacrifice. What is जो your कुछ भी आप sacrifice? कहें, देखिए उसे भेंट नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन बलिदान का नाम देना चाहेंगे। That moment, उस पर as she gave it before the altar of God, जैसे परमेश्वर की वेदी के सामने उसने बलिदान दिया, Jesus spoke to his disciples. यीशु ने अपने चेलों से You see, कहा, you know what about this widow? यीशु ने कहा, तुम्हें पता है इस विधवा के बारे She में, gave more than all these guys. इन सभी से बढ़कर इस विधवा ने In डाला the है। eyes of man, it was insignificant. और देखिए इंसानों की नजर में बिल्कुल वो मामूली सा In the था, eyes of man, it was ordinary. इंसानों की नजर में वो बिल्कुल But साधारण सा for था, that widow, it was a sacrifice. लेकिन उस विधवा के लिए तो एक बलिदान था। What is a sacrifice for you? आपके लिए एक बलिदान क्या है? Maybe praying every day for half an hour is a sacrifice for you. शायद हो सकता है कि हर दिन आधा घंटा प्रार्थना करना ये आपके लिए एक बलिदान जैसा हो, It will release the voice of God. तो ये आपके लिए परमेश्वर की आवाज को मुक्त Maybe करेगा। joining the intercessions, becoming a Noah prayer warrior may be a sacrifice for many of you. शायद हो सकता है कि मध्यस्थी की प्रार्थना में जुड़ना, Yes. जो नोआ ऐप पर आप प्रार्थना योद्धा के रूप में जुड़ना, आप में से बहुत सारे लोगों के बलिदान जैसा हो। It's not easy. ये आसान नहीं Pastor, है। what you're saying is right. Yes, I agree with you. It's not easy. पासवान जी जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जी हाँ, आपके साथ सहमत होती है, आसान नहीं है। Joining the intercessions is not easy. और मध्यस्थी विनती की प्रार्थना में जुड़ना आसान नहीं It's है। a sacrifice. ये एक
बलिदान है, it will release the voice of God. लेकिन ये परमेश्वर की आवाज आपके लिए मुक्त कर Somebody देगा। shout hallelujah. कोई तो चिल्लाए You see, हालेलुया। your sacrifice will honor God. आप देखते हैं आपका बलिदान परमेश्वर का आदर करेगा। You're giving to God something that you don't need. देखिए आप परमेश्वर कुछ ऐसा नहीं दे रहे जिसकी आपको जरूरत ही नहीं That's है। not a sacrifice. ये बलिदान नहीं, फिर That's convenience. ये तो बस आरामदायक अपने लिए सुविधाजनक But बात when है। you give to God something that is very dear to you, maybe your time, maybe your fasting, your food, maybe serving the poor, in this ministry, I tell you, it will honor God. और देखिए आपसे कहना चाहते हैं, शायद हो सकता है आप परमेश्वर का समय देते हैं जो कि बहुत ही आपके प्यारा है। शायद हो सकता है आप उपवास और प्रार्थना में देखिए परमेश्वर की संगति में आते हैं, देखिए, या फिर आप भूखों के लिए या फिर गरीबों की मदद करने के लिए या फिर सेवकाई में जुड़ के ऐसी कोई चीजों में, ऐसी कोई सेवा में योगदान करते हैं। देखिए यह परमेश्वर के लिए एक प्रकार का ग्रहण योग्य बलिदान जैसा ठहरेगा। Listen very सुनिए ध्यान से। carefully. Maybe in the eyes of man, what you're doing is, this is simple, they will say. But before God, it is really, really powerful. Somebody needs to shout a hallelujah. Come on. शायद इंसानों की नजर में इंसान इसे झिड़कते हुए कि ओ ये तो बहुत ही मामूली सी बात इन्होंने की है, नहीं, लेकिन परमेश्वर की नजर में देखिए ये बहुत ही मायने और ग्रहण रखने वाली बात है। The fourth thing. चौथी चीज, Then the Lord said, I will never again curse the ground for man's sake, although the imagination of man's heart is evil from his youth. परमेश्वर ने कहा मनुष्य के कारण मैं फिर कभी धरती को शाप नहीं दूंगा, हालांकि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। Further on, God says, nor will I again destroy every living thing as I have done. आगे परमेश्वर का वचन कहता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, सब प्राणियों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी नहीं मारूंगा। Please listen to me carefully. अब सुनिए ध्यान से। You see, when the voice of God is heard, आप देखते जब परमेश्वर की आवाज सुनी गई, the fourth thing was Noah had a revelation of the promise of God. और देखिए अगली बात हम देखते हैं कि नूह के पास एक प्रकाशन, एक प्रगटीकरण आ गया परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के You लिए। will receive a revelation of a divine promise of God. परमेश्वर की दैवीय प्रतिज्ञाओं के बारे में आपके पास प्रगटीकरण आ जाएगा। See, God promised Noah, He says, I will never again curse the land. I will never again destroy. It's a promise God is giving to Noah. As soon as he offered that sacrifice on the altar, and it was accepted by the Lord. और देखते हैं कि जैसे ही नूह ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाकर उस पर बलिदान को चढ़ाया, उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने उससे बोला, और क्या बोला परमेश्वर ने, देखिए कहा कि मैं फिर से कभी धरती को शाप नहीं दूंगा, मैं फिर से कभी इन जानवरों को नहीं मारूंगा। देखिए परमेश्वर की ओर से एक प्रकाशन मिल गया। ध्यान से समझिए। Pastor, how can this promise come to me? पासवान जी कैसे ये प्रतिज्ञा मेरे पास आ This सकती है? promise can come to a person in any dimension और देखिए ये प्रतिज्ञाएं जो हैं किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी आयाम और स्तर तक आ सकती हैं। through the spoken word. बोले गए वचन के जरिए। While the preaching is going on, while teaching is going on, a word may become so alive to you. और देखिए जब शिक्षण प्रचार किया जा रहा हो, वचन सुनाया जा रहा हो, वचन जो है आपके लिए एकदम जागृत हो जाता है, Or directly through the scriptures. या फिर सीधे वचन के जरिए आपके पास Through आएगा, a man of God या or फिर a woman of God. परमेश्वर Yes. के जन या परमेश्वर किसी महिला के द्वारा। The scripture is loaded with thousands of promises. और वचन जो है बाइबल में हजारों प्रतिज्ञाएं भरी हुई But हैं। when you bring that sacrifice on the altar of God and God accepts that sacrifice, something will become so alive. The word will become flesh to you. Are you with me right now? लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए वेदी बनाकर उस पर बलिदान को चढ़ाते हैं तो देखिए परमेश्वर का वचन आपके लिए जी उठेगा, कुछ तो खास आपको पता चलेगा, प्रगटीकरण मिल जाएगा। John the apostle understood this. यूहन्ना प्रेरित ने इस बात को He समझा। said, and the word became flesh, became experience to us and dwelt amongst us, not far away, amongst us. You will literally feel the weight of His presence in your life. Church, I want to tell you this. I'm not talking about something wishy-washy. This is powerful. और Listen to this. उन्होंने इस तरह से कहा, प्रेरित यूहन्ना ने इस तरह से कहा कि वचन देहधारी हुआ, यानी कि वचन शरीर को उसने अपना लिया और फिर हमारे बीच में डेरा किया। देखिए आप इस तरह का अनुभव पा सकेंगे। ध्यान से सुनिए। Thank God for arguments about the word of God and things like that. परमेश्वर के वचन के प्रति या परमेश्वर के वचन के खिलाफ में बहसबाजी या वाद विवाद करना, ये सब ठीक है, चलो I understand that. समझ सकते There हैं। are some very learned people. क्योंकि कुछ बहुत ही शिक्षित और विद्वान लोग हैं, But I want to tell you लेकिन something. आपसे कुछ कहना चाहते It's better to have an experience rather than an argument. हैं। अच्छा होगा कि वाद विवाद या बहसबाजी करने के बजाय आप एक अनुभव को पालें। To debate about whether the tongues are not good or whatever, X, Y, Z is good. But praise God for that. But you see, the real thing is the experience
experience of it. अन्य भाषा बोलना सही है या गलत है, इस पर वाद विवाद करना, And many other things. बहुत सारी दूसरी चीजें जिस पर वाद विवाद करना, इससे अच्छा है कि आप परमेश्वर के वचन का अनुभव कर लें, Experiencing the promise of God. परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का अनुभव It's करना। good to read the word, understand the word, and debate and all. I mean, come on, everything is okay. But the best thing is to experience that promise in your life. You can preach about it, you can talk about it, but you need to experience it. And when that happens is when you put your sacrifice on the altar of God. और देखिए, वचन को पढ़ना, फिर उसको समझना, उसके बाद वाद विवाद करना या बहसबाजी करना, ये सब कुछ ठीक है। आप देखिए, आप उसके बारे में प्रचार कर सकते हैं, आप दूसरों को सिखाने के लिए आप कदम बढ़ाते हैं, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन अच्छा होगा कि सबसे बेहतरीन बात ये होती है कि आप वचन के बारे में या परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में अनुभव कर लें। और ये कब होता है? जब आप उस वेदी पर बलिदान को चढ़ाते हैं। The fifth thing पांचवी that चीज happens is, जो होता है, the Lord will reveal certain laws that are hidden. पांचवी चीज ये होगी कि परमेश्वर कुछ ऐसे नियम और सिद्धांतों को आप पर जाहिर करेगा जो कि आपसे अभी तक छिपी हुई थी। Something that was hidden from you, God will reveal it to you. It's a law that's around us, but God will reveal it to you. और कुछ तो ऐसी चीजें जो आपसे छिपी हुई थी अभी तक, वे सारे नियम जो आपके आसपास हैं लेकिन आपके सामने दिखाई नहीं दे रहे, वे आप पर जाहिर करेंगे। That's what happened to Noah. यही तो नूह के साथ हुआ। Genesis 8 verse 22. उत्पत्ति का 8वां अध्याय 22वां वचन में Now पढ़ेंगे। see, look at this. देखिए। While the earth remains, seed time and harvest time, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. As if God revealed a law, a fundamental law governing the earth to Noah. परमेश्वर ने कहा, अब से जब तक धरती बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। एक तरह का जैसे कि परमेश्वर ने एक मुख्य अहमियत रखने वाले नियम को ही नूह पर जाहिर करके रख दिया। And the next thing that you see Noah doing was he planted a vineyard. और आगे देखेंगे कि जो नूह जो करता है वह जाकर बगीचा लगाता है। So you see this law as if the Lord directing him what to do and how to gain out of it. Please understand this. This happens when you are a man of the altar. You are a woman of the altar. और इसके बाद ऐसा जैसे कि लगता है कि परमेश्वर खुद नूह की अगुवाई कर रहा है कि उसे क्या करना है और कैसे वो चीजों करके उसमें से फायदा उठाना है। और देखिए, इस तरह से तभी संभव है जब आप एक वेदी वाले मर्द बनते हैं, वेदी वाली महिला बन जाती हो। Just take hold of your prayer life. अपने प्रार्थना जीवन को बस मजबूती से Take थामे रहें। hold of your Bible reading. अपने बाइबल अध्ययन को मजबूती से थामे रहें Let it go on to a new level. और होने दीजिए कि एक नए स्तर में चले जाएं। I want you to worship the Lord. I want you to just do something that will trigger your sacrifice on the altar of God. और चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें जो जिससे परमेश्वर की महिमा हो सके। ऐसा कुछ करें जिससे कि परमेश्वर के जो बलिदान जो है उसका उपयोग आपके जीवन में शुरू हो सके। Now I want you to understand this. चाहते हैं कि आप इसे समझ जाएं। That every sacrifice on the altar should be accepted by God. If the sacrifice is not honorable, it will not be. और देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर की उस वेदी पर चढ़ा हुआ हर एक बलिदान जो है उस सम्मानित होना चाहिए। अगर वो सम्मानित या आदर से भरा नहीं होगा तो वो ग्रहण भी नहीं किया जाएगा। Cain is a good example of someone who gave a sacrifice that was rejected by God. और हम देखते हैं कैन एक जीता जागता मिसाल है जिसने परमेश्वर के सामने बलिदान और भेंट को तो लाया लेकिन परमेश्वर से ठुकरा दिया। Sacrifice was rejected because it had no value before God. और देखिए, कैन के भेंट को ठुकराया गया क्योंकि परमेश्वर के सामने उस भेंट की कोई कीमत नहीं थी। For some of you, very sacrificial. और आप में से कुछ लोगों के लिए क्षमा करना बहुत ही बलिदानी तौर पे हो, Pray to God. लेकिन परमेश्वर को चढ़ाएं, That's a sacrifice. ये एक बलिदान है। It will cut your heart, ये आपके दिल को काट कर रख but it's देगा, a sacrifice before God. लेकिन ये परमेश्वर के सामने एक बलिदान है। Hallelujah. In these tough times, इस मुश्किलात से भरे can हुए I समय challenge you right now? आपको मैं चुनौती That देता हूं। would you raise an altar to the Lord, and that altar will turn things around in your life, in your area, in your city, in your nation. क्या आप परमेश्वर के लिए एक वेदी का निर्माण करेंगे और वो वेदी ऐसा करेगा कि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके शहर में, आपके राष्ट्र में सब कुछ उथल पुथल कर देगा। A lot can happen when you sacrificed to God on the altar. बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जब आप परमेश्वर के लिए वेदी पर बलिदान चढ़ाते हैं। Don't be ignorant like Cain. कैन के जैसा अज्ञान न बने। He treated the altar of God very casually. परमेश्वर की वेदी को बड़े हल्के में उसने लिया। But you see Noah, लेकिन आप देखते नूह को, he had gone through tough situation. वो मुश्किलातों से भरे हुए हालातों से It गुजरा। was not a luxury liner, you know. और देखिए, एक सुख विलास ऐशो आराम की जिंदगी नहीं थी उस समय। No, the ark was being tossed on the wind up and down. और वो जहाज जो है लहरों पर ऊपर नीचे लगातार चलती जा रही थी It must have been terrible inside. और अंदर बहुत ही भारी भयंकर हालात बने होंगे। But you see, God was in control. लेकिन आप देखते
परमेश्वर नियंत्रण में Many था। of us are like that. देखिए हमें से बहुत सारे We are ऐसे being tossed around. हम बस लहरों में यहाँ वहाँ फिरते रहते बस। And we are crying out to God, saying, God, why are you allowing this to happen? और हम परमेश्वर को पुकार कर कहते हैं कि हे परमेश्वर तूने ये क्यों होने दे दिया। If you are God, then why are you allowing it to happen? अगर आप परमेश्वर हैं तो आपने ऐसा होने की इजाजत क्यों दी। And when Noah came out, और जब नूह बाहर निकल कर he was आया not mad at God. वो परमेश्वर पर गुस्सा नहीं था, He was not offended at God. परमेश्वर पर ठेस खाया हुआ नहीं था। He said, God, I thank you, you brought me out. उसने कहा परमेश्वर धन्यवाद कि आपने हमें बाहर लाया। And he built an altar to the Lord. और वहां पर उसे परमेश्वर के लिए एक वेदी को Many बनाया। of you are going through tough situations. आप में से बहुत सारे लोग मुश्किल हालातों से गुजर But can रहे I tell you, हैं। क्या हम आपसे कह God सकते has हैं brought you this far. परमेश्वर आपको इतनी दूरी तक लाया Why है, not raise an altar to God? तो क्यों ना आप परमेश्वर के लिए वेदी खड़ा Will you करें। be a man of the altar? Would you be a woman of the altar saying, God, here is my offering, here is my time, here is my fasting, here is my forgiveness, here is my service, and you put it on the altar of God. Here am I. Put yourself on the altar of God. Wow. और क्यों ना आप वेदी वाले पुरुष बन जाएं, वेदी वाली महिला बन जाएं और कहें कि प्रभु ये वेदी जो मैंने खड़ा किया है या खड़े किए हुए हैं, प्रभु इस पर मैं अपना प्रार्थना जीवन, अपना पैसा, अपना भेंट, अपने आप को यहाँ तक कि मैं रख देता हूँ। कितनी बड़ी अद्भुत बात हो जाएगी। May God speak to you, church.